नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आतिशी ने ली दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। एलजीवी सक्सेना ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 5 विधायकों को मिली कैबिनेट में जगह। मनोहर लाल खट्टर के बयान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर घेरा। कहा, हम साथ लड़ेंगे, वो अपना घर देखें। अमेरिका में दिए बयान पर राहुल गांधी का मोदी पर तंज। कहा, हमेशा की तरह झूठ का सहारा ले रही बीजेपी। मुंबई विश्वविद्यालय का सीनेट चुनाव दूसरी बार स्थगित। संजय राउत ने सीएम शिंदे पर बोला हमला। कहा, महाराष्ट्र में है डरपोक सरकार। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, भाजपा और आरएसएस देश में मुसलमानों के खिलाफ उगल रहे हैं जहर। नेता आतिशी ने राजनिवास में आयोजित समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एलजीवी सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राज्य निवास पर आयोजित सादे कार्यक्रम में आतिशी को सीएम पद की शपथ दिलाई। इसी के साथ आतिशी दिल्ली की तीसरी और सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। उनके साथ आप विधायक गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने मंत्री पद की शपथ ली। सुल्तानपुर माजरा से विधायक मुकेश अहलावत पहली बार दिल्ली सरकार में मंत्री बने हैं, जबकि गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन अरविंद केजरीवाल सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म है। इस बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जो कानून पीएम मोदी लेकर आए हैं, इससे वो हमारी वक्फ की संपत्तियों को छीनना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि हमारे मुल्क में एक कानून बनाया जा रहा है जिससे हमारी जमीनों को हमसे छीन लिया जाएगा। वो लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में ओबीसी मुसलमानों को भड़का रहा है, लेकिन वो एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिससे हमारी मस्जिदों को हमसे छीना जा सके। और उन्होंने आगे कहा कि मैं जानता हूं कि इनकी नीयत क्या है। हमने एक बाबरी मस्जिद को खो दिया, अब और नहीं खोएंगे। तिरुपति के प्रसाद को लेकर के शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने प्रसाद मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। तिरुपति के प्रसाद को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर बीतते दिन के साथ ये विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच अब भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने तिरुपति लड्डू से जुड़े विवाद को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार से सख्त और निष्पक्ष जांच की मांग की है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को या तो विशेष टीम गठित करनी चाहिए या फिर मामले को सीबीआई को सौंपना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये हिंदू आस्था और विश्वास पर सीधा हमला है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शोभा ने पिछले 4 वर्षों में तिरुपति लड्डू के लिए घी सप्लाई करने वाले सप्लायर्स की भी गहन जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट होना चाहिए कि किन लोगों को टेंडर मिले और घी की आपूर्ति कहां से की गई। अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं और सुल्तानपुर मामले को लेकर के एक बार फिर सवाल उठाए हैं और जांच की मांग की है। सुल्तानपुर लूटकांड मामले में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए इसे फर्जी एनकाउंटर बताया था। इसके बाद से अखिलेश अक्सर ही फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगाते रहे। मंगेश यादव के बाद अब शनिवार को भी एनकाउंटर में पुलिस ने एक आरोपी अजय यादव को गिरफ्तार किया। इस दौरान अजय को पैर में गोली मारी गई। अब एक बार फिर एनकाउंटर को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। सपा प्रमुख ने कहा कि एनकाउंटर का निशाना टांग पर जाता है। बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है। इसका नाम दिया जाता है हाफ एनकाउंटर। ये सब फर्जी एनकाउंटर है। सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि एनसीआरबी का डाटा है, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं उत्तर प्रदेश में हैं। क्या एनकाउंटर से हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं? जो भी फर्जी एनकाउंटर हुए हैं उनकी जांच जरूर होगी। जम्मू कश्मीर में इस समय चुनावी सरगर्मी काफी तेज है। वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे लगता ये पाकिस्तानी है। जम्मू कश्मीर में इस समय चुनावी सरगर्मी काफी तेज है। नेताओं द्वारा एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। इस बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब भी कोई चीज आती है भाजपा वाले पाकिस्तान का नाम लेते हैं, फिर हमसे कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। वो कहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी का गठबंधन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना।
मुझे तो लगता है कि ये खुद पाकिस्तानी हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि वे कहते थे कि 370 आतंकवाद का जिम्मेदार है। क्या अब आतंकवाद बंद हुआ? कल ही हमने देखा कि एनकाउंटर हुआ। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इन्होंने यहाँ के टुकड़े कर दिए। 370 1927 में आया था। ये कभी भारत को नहीं बनाएंगे। ये सिर्फ विभाजन की राजनीति करेंगे। जम्मू कश्मीर में जारी सियासी सरगर्मी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर से गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठा प्रचार करने में गृह मंत्री अमित शाह सबसे आगे हैं। जम्मू कश्मीर में जारी सियासी सरगर्मी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर से गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी जो हमेशा झूठ बोलती है वो सिलसिला अभी भी जारी है। हमने जम्मू कश्मीर के लिए 7 गारंटी का ऐलान किया है। हमारा पहला मुद्दा स्टेटहुड का है, जिसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। खड़गे ने दोहराया कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने जाति जनगणना का जो वादा किया था, हम यहाँ पर जाति जनगणना कराएंगे। यहाँ पर भी जो ओबीसी का हक है उसे दिया जाएगा। जातिगत जनगणना लोगों के कल्याण के लिए जरूरी है। जब हमको सही डाटा और आंकड़े मिलेंगे तो हम लोगों को नई योजनाओं का सही लाभ देंगे। गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए खड़गे ने कहा कि झूठा प्रचार करने में हमारे गृह मंत्री सबसे आगे हैं। वो पहले बोल देते हैं तो कहते हैं कि वो जुमला था। हम जो कह रहे हैं वो जुमला नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वादों के अलावा विकास पर भी फोकस करेगी। मुंबई विश्वविद्यालय सीनेट चुनाव को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में एक डरपोक सरकार है। मुंबई विश्वविद्यालय सीनेट चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक डरपोक सरकार है। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय सीनेट चुनाव 2 बार स्थगित कर दिया है। जब उन्हें शिवसेना को जानकारी मिली कि शिवसेना यूबीटी चुनाव जीत सकती है तो उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव स्थगित कर दिए। सरकार डर गई, उनमें चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। सांसद संजय राउत ने आगे कहा कि पीएम मोदी एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे केवल वही चुनाव लड़ते हैं जहां वो पैसे से वोट खरीद सकते हैं। जहां ईडी सीबीआई की ताकत चलती है वहां ये चुनाव लड़ते हैं। तिरुपति प्रसाद विवाद मामले की सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निश्चित तौर पर इसकी सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने आतिशी सिंह को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने पद से हटकर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है। वहीं अब नए मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली की जनता को कितना फायदा मिलता है ये देखना है, क्योंकि दिल्ली की जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें उम्मीद है कि बीजेपी और उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार चलाने में रोड़े नहीं अटकाएंगे, जिस तरह उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए अटकाए थे। तो वहीं तिरुपति प्रसाद विवाद मामले को लेकर कहा कि निश्चित तौर पर इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और आस्था से जुड़े हुए विषय दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सच क्या है लोगों के सामने आना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।